Hello students, my name is Harshori and today I welcome you all in my channel Quantitative World. Today we will discuss about divisibility rules. आज जो हम सीखने वाले वो divisibility rules के बारे में सीखने वाले। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने divisibility rule के दो पार्ट बनाए हुए हैं। ये है पार्ट 1 और कल मैं आप लोग के लिए अपलोड करूंगा पार्ट 2। आज हम सीखने वाले divisibility rule 2 से लेके 10 तक। कल जो हम सीखेंगे वो रहेगा 11 से लेके 20 तक। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप किसी भी नंबर को देखकर ये कैसे बता सकते हो कि वो कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। तो अगर मैं आप लोग को एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप आपने वीडियो प्रॉपर देखा, प्रॉपर अगर आप इसके नोट्स बनाओगे तो डेफिनेटली आज के बिना विदाउट पेन विदाउट पेपर के आप ये बता सकोगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा जस्ट बाय सीइंग द नंबर और जस्ट बाय आइडेंटिफाइंग द नंबर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी बाय 2, कोई भी हमारे पास नंबर हो, बड़े से बड़ा नंबर हो, छोटे से छोटा नंबर हो, हमको अगर चेक करना है वो 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी यूनिट डिजिट देखनी है। किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 है, अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8 है, इसके इन पांचों में से अगर कोई भी है, मतलब कि वो जो नंबर है 2 से हमेशा हमेशा डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप लोग के लिए। मैंने बोल दिया 2304। अब देखिए मुझे क्या बताना है, 2304 मैं बिना मार्कर के यूज करूंगा यहाँ पे, विदाउट पेन एंड पेपर आपको भी करना है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, इसका यूनिट डिजिट देखिए। यूनिट डिजिट क्या है, इसका 4 है। यूनिट डिजिट 4 है मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। लेट्स सपोज टेक अनदर एग्जांपल। मैंने लिख दिया 192168। अगेन देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 8। हमको किसी भी नंबर को अगर देखना है वो 2 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबसे पहले हमको क्या देखना है, उसकी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है, ये पांचों में से कोई भी है मतलब कि वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, 2002089। अब क्या ये डिविजिबल होगा 2 से? इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट देखिए इसका 9 है, मतलब कि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। बाकी ये दोनों नंबर क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई भी नंबर को हम ये देखकर कैसे बता सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं। लेट्स सपोज देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1968। देखिए स्टूडेंट, अब मुझे क्या बताना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ये सारे डिजिट्स को, इस नंबर में जितने भी डिजिट्स है आपको सबको ऐड करना है। बस करना क्या, 1 + 9 + 1 + 6 + 8। तो बस अब क्या किए, प्लस करते जाइए। 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 16 17, 17 + 8 दैट इज 25। और हम जानते हैं क्या 25 3 से डिविजिबल होता है। 3 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है कि उसका रिमाइंडर जो है वो 0 बचना चाहिए। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड कर दूं तो इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, मैं भी जानता हूं और आप सब भी जानते हैं, इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, बिकॉज 3 8 कितना होता है 24 और हमारे पास क्या है 25। तो किसी भी नंबर को अगर आपको चेक करना है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उस नंबर के सारे डिजिट्स को बस ऐड कर देना है। और अगर वो जो नंबर आ रहा है ऐड करने के बाद वो अगर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, मतलब कि वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब कि रिमाइंडर का क्या बचना चाहिए, 0। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। लेट्स सपोज मैंने ले लिया 4096। अब मुझे बताना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो देखिए 4 + 0 4, 4 + 9 कितना हो जाएगा 13, 13 + 6 19। और हम जानते हैं जो 19 हमारा होता है वो इसमें को भी अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, मतलब ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया 729। अब देखिए 729 अगेन हमको क्या करना है, सबको ऐड करना है, 7 + 2 + 9। तो देखिए 7 2 कितना होता है हमारा 9 एंड 9 + 9 18। और हम जानते हैं 3 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है। 3 6 कितना होता है 18 होता है। तो देखिए इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारे पास 0, मतलब कि ये जो पूरा नंबर है ये क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो 2 और 3 की डिविजिबिलिटी क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं 4 की।
देखिए अगर मैं डिविजिबिलिटी बाय 4 की बात करूं कि किसी भी नंबर को अगर हमको चेक करना है वो 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो हमको क्या देखना है, उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं हमको। अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, या फिर यहाँ पे एक चीज, या फिर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 0 है मतलब कि डबल 0, तो वो नंबर हमेशा हमेशा क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम लोग। लेट सपोज मैंने यहाँ पे बोल दिया 7698, ठीक। अब मुझे क्या बताना है कि क्या मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स को, इसको देखेंगे हम लोग, इस 98 को। हमको क्या करना रहेगा, सिर्फ 98 को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। और जब हम 98 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या बचे, देखिए 2 बचे, कितना हमारे पास 1 और 8 कितना हो गया 18। अब हम जानते हैं 4 के टेबल में 18 तो आता नहीं, बट कितना आता है 4 टाइम्स में 16 आता है, मतलब कि इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास 2। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा, मतलब कि पूरा का पूरा जो नंबर है वो क्या होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। लेट्स सपोज एक एग्जांपल और ले लिया, मैंने बोल दिया 600। अब क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया 4 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये बोलती है या तो लास्ट में जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, या लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए। किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 2 जीरो रहते हैं मतलब कि वो क्या है, हमेशा और हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। आप इसको देख कर बता सकते हो कि ये 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। आप चाहे तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसी पे बेस्ड 4 के पे। देखिए अब मैंने बोल दिया 726828। अब मुझे क्या बताना है, इसको देखकर मुझे ये बताना है कि ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो किसी भी नंबर को अगर मुझे देखकर बताना है 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो हमको क्या चेक करना है स्टूडेंट, हमको सिर्फ और सिर्फ लास्ट के उसके 2 डिजिट चेक करने हैं। अब देखिए यार लास्ट में क्या है 28, और हम जानते हैं 4 7 से क्या होता है 28 होता है, मतलब कि जो पूरा का पूरा नंबर है वो क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। मैं एक एग्जांपल और लिया, मैंने बोल दिया 1000। अब देखिए 1000 है, मुझे क्या बताना है ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो बस क्या चेक करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, और हम जानते हैं किसी भी नंबर के अगर लास्ट में डबल 0 रहता है तो वो क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है, मतलब कि पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। आई होप आप लोग क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। देखिए किसी भी नंबर को हमको अगर ये बताना है कि वो 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसका यूनिट डिजिट देखना है। देखिए 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलती है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी यूनिट डिजिट देखनी है। अगर यूनिट डिजिट में 0 या फिर 5 है मतलब कि वो पूरा का पूरा जो नंबर है वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। लेट्स सपोज वी टेक अ एग्जांपल, मैंने बोल दिया देखिए 52565। अब मुझे क्या बताना है, ये 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमको क्या देखना है, इसकी लास्ट की यूनिट डिजिट देखनी है। अब यूनिट डिजिट देखिए क्या है, यहाँ पे 5 है, और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि डिविजिबिलिटी बाय 5 क्या बोलता है, सिर्फ और उसके यूनिट डिजिट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे 5 है, अब मतलब ये जब 5 से डिविजिबल है मतलब कि जो पूरा का नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा, 5 से। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। देखिए मैंने क्या बोल दिया 42698। मुझे इसको देखकर बताना है, पेन और पेपर का मुझे यूज नहीं करना और ना ही आप लोग को यूज करना है। देखिए 42698, मुझे क्या चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में यहाँ 0 है क्या, नहीं है। यूनिट डिजिट में यहाँ 5 है क्या, नहीं है। यूनिट डिजिट में यहाँ पे 8 है, और 8 है मतलब कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी पे। अब मैंने बोल दिया 600008070580। अब देखिए इतना बड़ा नंबर है, किसी को बोले कि भाई इसको डिवाइड करके दिखाओ 5 से, तो करते करते टाइम लग जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। देखिए यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 0, मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। किसी को बोलेंगे अगर हम कि ये 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो जिसको डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं होगी वो क्या करेगा, इसको 5 से डिवाइड करके देखता रहेगा। तो आपको बस ये याद रखना है 5 के चेक करने का उसके यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, ठीक। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके चलिए
अब हम बात करेंगे 6 से। चलिए स्टूडेंट 6 से बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, अगर हमको किसी भी नंबर को चेक करना है कि वो 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो मुझे क्या करना है, उस नंबर को चेक करने सबसे पहले वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि बोलने कहने का क्या मतलब है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। लेट्स सपोज मैंने बोल दिया 5 2 6 8 9 1। अब देखिए मुझे क्या चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो मैं क्या सबसे पहले चेक करूंगा कि वो 2 से भी होना चाहिए और वो 3 से भी होना चाहिए। तो देखिए 2 की डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या पढ़ी थी कि यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, या तो 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। तो इसकी यूनिट डिजिट में है क्या, नहीं है। 3 से चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए 5 + 2 कितना होता है 7, 7 + 6 कितना होता है 13, 13 + 8 कितना होता है 21, 21 + 9 कितना होता है 30 एंड 30 + 1 कितना होता है 31। मतलब ना ही ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, ना ही ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। मतलब कि जो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग को एक ध्यान देने वाली बात ये, लेट्स सपोज किसी केस में हो गए कि वो 2 से तो डिविजिबल हो रहा है लेकिन वो 3 से नहीं हो रहा, तो भी वो डिविजिबल नहीं होगा 6 से। किसी केस में ऐसा हो गया कि 2 से नहीं होके वो 3 से हो रहा है, तो भी नहीं होगा। कहने का मतलब है डिविजिबिलिटी 6 की अगर हमको चेक करनी है तो वो 2 से भी होना चाहिए, वो 3 से भी होना चाहिए। अगर वो 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा तो भी नहीं होगा, अगर वो 3 से हो रहा है 2 से नहीं हो रहा तो भी नहीं होगा। हमेशा होना कैसा चाहिए, दोनों, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी। ये कंपलसरी है। किसी भी नंबर को अगर आपको चेक करना है वो 6 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस आपको क्या चेक करना है 2 और उसके बाद क्या करना है 3। तो हमने 2 की डिविजिबिलिटी रूल देखी। एक एग्जाम्पल लास्ट हम ले लेते हैं। देखिए जैसे लेट्स सपोज मैंने बोला 216। अब देखिए मुझे क्या चेक करना है, ये किससे होगा 2 6 से होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा 2 का अगेन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए, या तो 0 2 4 6 या फिर 8 होनी चाहिए। देखिए इसकी यूनिट डिजिट क्या है 6, मतलब कि ये 2 से क्या होगा डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्या चेक करना है हमको 3 से। तो देखिए 6 + 1 7, 7 + 2 9, 3 से भी डिविजिबल होगा। और जब ये दोनों से डिविजिबल हो रहा है मतलब कि ये क्या होगा 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर है। तो बस आप लोग एक चीज याद रखिएगा, किसी भी नंबर को अगर आपको चेक करना है 6 से तो आपको क्या क्या चेक करना है, 2 से भी होना चाहिए और वो चीज 3 से भी होना चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। देखिए देखिए स्टूडेंट्स 7 की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। किसी भी नंबर को अगर आपको बताना है कि वो 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे 137। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे और एक अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया 237। ठीक, अब मुझे क्या बताना है, ये 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो देखिए किसी भी नंबर को अगर आपको चेक करना है वो 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी यूनिट डिजिट को ट्वाइस कर देना है। क्या करना है, यूनिट डिजिट को ट्वाइस। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 7 और ट्वाइस का मतलब क्या होता है, जस्ट उसका डबल। तो 7 का जो डबल है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 14। क्लियर है यहाँ तक। सबसे फर्स्ट स्टेप 7 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 2 स्टेप्स में हमारी कंप्लीट होगी।
स्टेप नंबर 1, ट्वाइस द यूनिट डिजिट। ठीक, ये क्या है? स्टेप नंबर 2, देखिए स्टेप नंबर 2 क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्ट द ट्वाइसिंग नंबर विद द रिमेनिंग पोर्शन। मतलब जिस नंबर को आपने ट्वाइस किया उसको छोड़कर जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है उससे आपको क्या करना है? उसको माइनस करना है। कैसे होगा? देखिए फर्स्ट स्टेप क्या करना है? मुझे यूनिट डिजिट को ट्वाइस करना है, तो मैंने यूनिट डिजिट को ट्वाइस कर दिया। अब मुझे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? लेकिन मुझे क्या करना है? रिमेनिंग पोर्शन। तो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास क्या बचे यहाँ पे? 23। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से 23 में से क्या माइनस कर दूंगा? 14। और हम जानते, देखिए कितना बन जाएगा? 13 में से 4 गया तो 9। और ये अब देखिए जो हमारे पास आंसर आएगा, अगर वो जो नंबर है वो अगर 7 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब कि वो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 9 है, और हम जानते हैं 7 के टेबल में 9 नहीं आता, मतलब कि जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो बस आपको एक चीज याद रखनी है, किसी भी नंबर को अगर आपको चेक करना है तो बस आपको क्या करना है? उसके यूनिट डिजिट को ट्वाइस कर देना है, और यूनिट डिजिट को ट्वाइस करने के बाद जो भी रिमेनिंग पोर्शन है उससे आपको उसको क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का जो भी नंबर आएगा, अगर वो 7 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब कि वो पूरा का जो पूरा का नंबर है वो क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं 8 के डिविजिबिलिटी रूल। देखिए स्टूडेंट, मैं अगर बात करूं 8 की, तो आप किसी भी नंबर को अगर मुझे चेक करना है वो 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है? उसके लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं। कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर हो, बड़ा नंबर हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? उसकी लास्ट के 3 डिजिट्स देखनी है। अगर उसकी लास्ट के 3 डिजिट्स अगर वो 8 से डिविजिबल है, मतलब कि वो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। लेट्स सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। मैंने यहाँ पे बोला आप लोग को 2 3 7 8 9 6 8। अब देखिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस नंबर को बस ये बताना है ये 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले बस मैं क्या करूंगा? यहाँ पे देखिए लास्ट के 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट्स मतलब कौन से हो गए मेरे? 9 6 8। मुझे क्या चेक करना है? ये 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। जानते हैं हम 8 1 सा 8, बचा कितना हमारे पास? 1 एंड 6 कितना हो गया? 16। और हम जानते हैं 8 2 सा कितना होता है? 16। और अगेन 8 आ गया, तो 8 1 सा 8। अब देखिए ये क्या आ गया? 21 121। तो देखिए ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हुआ है। हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचा क्या? नहीं बचा। मतलब कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब ये 8 से क्या है? पूरी तरह से डिविजिबल है। तो कहने का मतलब कि जो पूरा का पूरा नंबर है वो क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। इन शॉर्ट आई कैन से दैट, हम क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर को चेक करना है कि वो 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो बस मुझे क्या करना है? उसके लास्ट के 3 डिजिट देखने। अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल हो रहे 8 से, कंप्लीटली डिविजिबल होने का, ये कंप्लीटली डिविजिबल वर्ड का क्या मतलब है भाई? कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब है कि उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? हमेशा और हमेशा 0, शून्य जिसको बोला जाता है। ठीक, 0 होना चाहिए। उसका रिमाइंडर अगर कुछ भी बच रहा है 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी, मतलब कि जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। लेट्स सपोज एक एग्जांपल हम और लेंगे इसमें अभी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 40968281। अब मुझे क्या बताना है कि 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा? इसके लास्ट के 3 डिजिट्स। अब देखिए इसके लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है? 281। ठीक,
मुझे क्या करना है, इस 281 को किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। जब मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो हम जानते हैं 8 3 कितना होता है 24, बचा कितना हमारे पास 4, और ये 1 कितना हो गया 41, और हम जानते हैं 8 5 का कितना होता है 40, मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जा रहा है मेरे पास 1, मतलब कि ये क्या कंप्लीटली डिविजिबल हुआ 8 से, नहीं हुआ, मतलब कि ये पूरा का जो पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग को, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए अब बात करते हैं 9 की। देखिए स्टूडेंट्स 9 की डिविजिबिलिटी रूल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, सेम एज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। जो रूल 3 की डिविजिबिलिटी रूल का था वही 9 की भी है। क्या था 3 का, कि सारे डिजिट्स को हमको क्या करना था, सम करना था। सम करने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा था, मतलब कि पूरा का पूरा नंबर क्या है 3 से डिविजिबल हो रहा था। सेम वैसे ही 9 का भी रहेगा। 9 में भी क्या बोलता है कि सभी नंबर्स को आपको क्या करना है, सारे जो भी नंबर में जितने भी डिजिट्स है उन सबको आपको ऐड ऑन करना है। ऐड ऑन करने के बाद अगर वो नंबर 9 से परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा, भाई अगेन परफेक्टली डिविजिबल बोला, आप कंप्लीटली डिविजिबल बोलने का मतलब उसका रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो अगर वो बचता है मतलब कि पूरा का पूरा जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा 9 के। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका, 6080986। अब देखिए इस नंबर को मुझे बताना है 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। मुझे क्या करना है, सबको ऐड ऑन करना है। चलिए सबको ऐड ऑन करते तो क्या हो जाएगा, 6 + 0 + 8 + 0 + 9 + 8। ठीक, चलिए सबको प्लस कर जाते हैं। 6 + 0 6, 6 + 8 14, 14 + 0 14, 14 + 9 23, 23 + 8 31। तो हम क्या 31 आता है भाई, बताइए आप लोग, क्या आता है 31 9 की टेबल में, कभी नहीं आता। हम जानते हैं 27 आता है। इसको अगर हम 9 से डिवाइड भी करते हैं ना तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो ये क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो हम मतलब कि जो पूरा का जो पूरा नंबर है वो डिविजिबल होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इस पे। ठीक, अब देखिए अगेन इसको मुझे बताना है 238687811205। अब देखिए इतना बड़ा नंबर है, मुझे क्या बताना है ये 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो बस सेम स्टेप फॉलो करेंगे हम लोग, सबको आपको ऐड ऑन करना है। देखिए 2 + 3 5, 5 + 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 13, 13 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 19, 19 + 8 कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए, 19 + 8 27, 27 + 7 की अगर मैं बात करूं आपको तो 27 + 7 क्या होता है हमारे पास 34, 34 + 8 की अगर मैं फिर से बात करूं तो क्या हो जाएगा 42, 42 + 1 43, 43 + 2 45, 45 + 0 45, 45 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 50। तो क्या ये 50 को 9 से डिविजिबल होगा, हो तो सकता है, लेकिन आंसर किस में आएगा डेसिमल में। लेकिन हमको तो यहाँ पे डेसिमल में चाहिए नहीं। ठीक है, मतलब कि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा, मतलब कि जो पूरा का पूरा नंबर है 9 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को 9 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं हम लोग देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं 10 की, मैं आप लोग को एक चीज बोलूं, 10 की जो होता है सबसे ज्यादा इजीएस्ट जो डिविजिबिलिटी रूल होती है वो होती है 10 and 2 की, जिसको हर बच्चा जानता है। 2 की हर कोई जानता है, यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए 0 2 4 6 या फिर 8 होना चाहिए। सेम 10 में क्या होना चाहिए यूनिट डिजिट में, देखिए किसी भी नंबर को अगर आपको बताना है वो 10 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो बस आपको उसकी यूनिट डिजिट चेक करनी है। यूनिट डिजिट में अगर 0 है मतलब कि वो 10 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 2 3 0 8 0 6 5 7। अब देखिए मुझे बताना है जो नंबर है 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो मुझे एक ही चीज चेक करनी है, वो चीज क्या चेक करनी है मुझे,
बस क्या चेक करना है, इसका यूनिट डिजिट। देखिए इसका यूनिट डिजिट 7 है, 0 है क्या? नहीं है। तो अगर इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं है, मतलब कि जो नंबर है ये क्या होगा? 10 से डिविजिबल नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। मैंने बोल दिया 60056080। ठीक, अब मुझे बताना है कि ये जो नंबर है ये 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो बस हमको एक चीज करनी है, क्या करनी है वो चीज, यूनिट डिजिट को देखना है। यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है? 0 है। और किसी भी नंबर के अगर यूनिट डिजिट पे 0 आता है तो वो नंबर हमेशा और हमेशा क्या होता है? 10 से डिविजिबल होता है। मतलब कि जो पूरा का पूरा नंबर है मेरे पास वो किससे डिविजिबल होगा? 10 से डिविजिबल होगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज स्टूडेंट्स मैं आप लोग को ये बोलूंगा कि ये डिविजिबिलिटी रूल का आज जो मैंने आप लोग को सिखाया ये पार्ट 1 है, जो कि कहां से कहां तक था? ये आपका जो था 2 to 10, ये था आपका पार्ट नंबर 1 जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। ठीक है, कल की जो वीडियो अपलोड होगी स्टूडेंट्स उसमें मैं आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल्स का पार्ट 2, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं 11 से लेके 20 तक। और ये क्या होगा? पार्ट 2 होने वाला है हमारा। ठीक है, तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बैंक की मैं बात करूं, चाहे एसएससी की बात करूं, चाहे रेलवे की बात करूं, चाहे कैट हो, मैट हो, सीटेट हो, या कोई अदर स्टेट का टेट एग्जाम हो, ठीक है, अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम्स आने वाले, ठीक है, तो कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करें तो डिजिटल रूल्स तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये रूल्स ऐसे रूल्स होते हैं ना जिसको आपको बिना पेन और बिना पेपर के करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोग को इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने मन से रैंडमली। मैंने यहाँ पे जितने एग्जांपल्स लिए, मैंने इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की है, मैंने इसके रैंडम में एग्जांपल लिए। आप भी क्या कीजिए, रैंडम अपने मन से जो नंबर आप चाहे उस नंबर का एग्जांपल लिए और उसको सॉल्व करके देखिए। ठीक है, इसके जो कुछ क्वेश्चंस है मैं पीडीएफ आपको अपना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैंने डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस वहां पे मैं अपलोड करूंगा, आप उसके जो रिप्लाई है मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, हैव अ नाइस डे टू ऑल, थैंक यू।